मेरी वीडियोस का मकसद लोगों में जो कन्फ्यूजन है उसके ऊपर अपनी बात रखना, या फिर जो समाज में अगर कोई मुद्दा ऐसा है, कोई इशू ऐसा है कि इसके ऊपर बोला जाना चाहिए, तो उसी मुद्दे पर होती है। और इस वक्त आज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो मसला है, वो है कोविड-19, और इससे रिलेटेड लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। हालांकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड सोशल मीडिया पर मौजूद है, डॉक्टर्स के ज़रिए मौजूद है, लेकिन डॉक्टर्स थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करते हैं। मैं बहुत ही आम फहम ज़बान, क्योंकि मैंने एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह जैसे इस चीज़ को समझा है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि उम्मीद है मुझे कि शायद ये हेल्पफुल होगा, कन्फ्यूजन को शायद दूर कर सके। ये मेरी अपनी तरफ से एक कोशिश है। तो जैसा कि उस पर कैप्शन लिखा है वीडियो पे कि क्योर, ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब इसका ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब इलाज नहीं है, तो लोग ठीक कैसे हो रहे हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और इसी से उनको लगता है कि शायद कोविड-19 कुछ है ही नहीं। तो मैं कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट करते हैं बातों को, उसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इलाज नहीं है, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। क्योर नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिनकी क्योर नहीं होती है, लेकिन ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। लाइफ लॉन्ग पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट पे रहते हैं और सही रहते हैं। वो क्योर नहीं है कि आप, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह जड़ से उखाड़ दिया और अब दवा की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट लेना पड़ता है लाइफ लॉन्ग। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन क्योर हो जाती हैं। कोविड-19 में भी इस वक्त ऐसा ही है कि इसका कोई भी स्पेसिफिक टारगेट, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन लोग ठीक हो रहे हैं। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि जो RT-PCR पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव होने का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तब भी आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। जो सिम्टम्स आते हैं, ट्रीटमेंट उनके लिए दिए जाते हैं। जितना डैमेज आपकी बॉडी में ये वायरस कर देता है, उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए, या उस मज़ीद डैमेज और ना हो उसके लिए जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। कहीं रेमडेसिविर दिया जा रहा है, कहीं स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, कहीं कुछ दिया जा रहा है, कहीं एक ही ट्रीटमेंट जो है वो वही ट्रीटमेंट फ़ायदा कर रहा है, और तो कहीं वही ट्रीटमेंट नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसमें लोग क्योर तो हो रहे हैं, क्योर तो है इसमें, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। तो जिन चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं होता, उसके लिए वैक्सीन रेडी की जाती है। वैक्सीन कोई दवाई नहीं होती है, ये अच्छी तरह आप समझ लीजिए। बहुत लोग जो हैं वैक्सीन से बहुत डर रहे हैं, वो सोचते हैं कि कोई दवा है जो अंदर डाली जा रही है और उससे नुकसानात हो रहे हैं। तो वैक्सीन कोई दवा नहीं होती है, बल्कि जिस बैक्टीरिया या जिस वायरस के ज़रिए बीमारी हो रही होती है, उसके किसी पार्ट को या उससे मिलते जुलते बैक्टीरिया या वायरस के किसी पार्ट को इनएक्टिव करके कि बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और ऐसा करके आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, उससे उस वायरस या उस बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, और उससे लड़ के हमारी बॉडी जो है उस जैसे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कोई भी वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है, ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। एक एवरेज निकाल लिया जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे जो जैसे इम्यूनिटी सबकी अलग अलग होती है, तो वैसे वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव होगी, किसके लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी, ये भी पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। और उसको कहा नहीं जा सकता कि हाँ इसके लिए ये ऐसी होगी, उसके लिए ये वैसी होगी। लेकिन ये एक तरीक़ा होता है कि इनएक्टिव वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम से इंट्रोड्यूस हो गया भाई। जैसे हमारे क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सांस लेने का होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसी तरह इम्यून सिस्टम भी होता है। कोई इन्फेक्शन जो है बॉडी के अंदर आता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उस इन्फेक्शन से लड़ता है। तो वैक्सीन लग जाती है तो वो उसको पहचान जाता है, उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और क्योंकि वो हल्का होता है तो पहले लड़के उससे जीत जाता है, और फिर वो उसके जैसे वो तैयार रहता है कि उसका जैसा कोई वायरस या बैक्टीरिया आएगा तो फिर वो उससे लड़ेगा। एक डिफेंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बिल्डअप हो जाता है।
तो ये है वैक्सीन। और इससे रिलेटेड बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं, कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट भी देखने को आए हैं, जैसे कि फाइज़र के बाद यूएस में एक कोई लेडी का मैं वीडियो देख रही थी, उसको पैरालिसिस अटैक हो गया था, और एस्ट्राजेनेका के लिए भी कहा गया था कि ब्लड क्लॉट हो रहा है। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला कि रिसर्च में जो बात सामने आई कि 1 लाख में किसी एक इंसान को हो रहा है, और कहीं पर ये देखा गया है कि 2.5 लाख में जो है वो किसी एक इंसान के साथ ऐसा हुआ है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आप बिल्कुल फिट हैं वैक्सीन लेने के लिए, ये बात आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने फैमिली डॉक्टर से बात करें, अपनी मेडिकल कंडीशन देखें और उसके बाद वैक्सीन लें। और लेकिन कोई भी मिसकॉन्सेप्शन वैक्सीन के रिगार्डिंग जो है वो अपने दिल में ना रखें। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा था, उसमें एक बाकायदा एक मौलाना साहब जो हैं वो कह रहे थे कि नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से रोबोट जो है वो ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किए जा रहे हैं, और ये अपनी जहालत का ऐलान करने के सिवा ये चीज़ और कुछ नहीं है। उनसे किसने कहा कि नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए रोबोट जा रहे हैं? जिसने उनको ये बात बताई उसने ख़ुद इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल गलत बात लोगों में बताई जा रही है, और मैं इसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू की बिल्कुल मैं मज़म्मत करती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत से लोग, मेरी 1-2 लोगों से बात हुई, उन्होंने उसमें से एक ने कहा कि मेरे जानने वालों में एक ने वैक्सीन ली, उनको क्लॉटिंग हो गई। तो मैंने पूछा किसको क्लॉट हुआ और फिर उनका ट्रीटमेंट कहाँ हुआ और कौन सी वैक्सीन उन्होंने ली थी, तो फिर आगे खामोशी थी। तो मैंने उनको भी यही एडवाइस किया था कि जो लोग वैक्सीन लेते हैं, अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो भी सामने आकर के पूरी बात लोगों को बताएं, और जिनके साथ सही रहता है सब, वो भी सामने आएँ और इस बात को बताएं, ताकि लोगों में जो गलतफहमियां हैं इसको लेकर के वो दूर हों। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उस वीडियो के ज़रिए कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी सामने आएँ और वैक्सीन के बारे में अपनी राय दें। हम जितना भी अगर हम बात करें रिस्क की, तो रिस्क हर चीज़ में होता है। बहुत लोग क्या, आज हम सभी लोग जो हैं वो हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं। कुछ लोगों के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, प्लेन क्रैश कर जाता है, तो क्या लोग जहाज़ में सफ़र करना छोड़ देते हैं? तो रिस्क तो हर चीज़ में है, सड़क पर निकलने में भी रिस्क है। हर जगह कौन सी चीज़ ऐसी है जो रिस्क से खाली है? दुनिया में कोई दवा आज तक ऐसी नहीं बनी जो 100% सेफ़ हो, 100% सिक्योर हो। तो मिसकॉन्सेप्शन से बचें। आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें, अपनी मेडिकल कंडीशन को देखें और उसके बाद वैक्सीन लें, क्योंकि कोविड-19 अपने आप में बहुत ख़तरनाक है। कोविड-19 का अपने आप में ये साइड इफ़ेक्ट होता है कि ब्लड क्लॉटिंग होती है। मैं ख़ुद 16 दिन हॉस्पिटल में रही हूँ और एंटी कोगुलेंट जो है वो मुझे भी दिया गया। और ये ब्लड थिनर्स के जो इंजेक्शन है वो कोविड में भी लगते हैं, लेकिन मेडिकल सुपरविजन में लगते हैं। हॉस्पिटल अगर आप जाएंगे तो आपको ये दिया जाएगा। तो हो सकता है कि वैक्सीन के साथ भी ऐसी कोई चीज़ हो, और उसके लिए डॉक्टर की एडवाइस पर अमल करें, लेकिन मिसकॉन्सेप्शन से दूर रहें। और 1 लाख में या 2.5 लाख में अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो वो भी अगर मेडिकल सुपरविजन में अगर हो, लापरवाही ना ली जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी के साथ हो सकता है, या इस गिनती को हम और भी मैनेज कर सकते हैं अगर सब लोग बहुत कॉन्शियस रहें और अपनी हेल्थ कंडीशन को देखने के बाद ही जो है वो वैक्सीन लें।